मंच पर उपस्थित इस हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर शेरवाल जी, डॉक्टर अशोक कुमार, सभी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ मेंबर्स, पीडब्ल्यूडी के सभी साथियों, ये हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर जो कोरोना में अभी वॉर हुई है, राजीव गांधी हॉस्पिटल ने इसमें अपना अलग से नाम बनाया है। यहाँ के डॉक्टर्स, जैसा कि सभी को पता है कि यहाँ पर कोरोना का इलाज करने के लिए अलग से डॉक्टर्स नहीं थे, सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, पल्मोनोलॉजिस्ट थे, आपके कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सर्जरी के लोग हैं, सुपर सर्जरी के लोग थे। तो उसमें सुपर स्पेशलिस्ट होते हुए भी उन लोगों ने कोई ये नहीं कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे, और काम भी किया, दिन रात किया, उसके रिजल्ट्स बहुत शानदार आए। जो रिजल्ट था दिल्ली के अंदर, मैं तो ये कहूँगा राजीव गांधी हॉस्पिटल के जो रिजल्ट्स हैं दिल्ली में वन ऑफ द बेस्ट है, प्राइवेट और सरकारी सबको मिला। फिर भी मैं इसके लिए बहुत अपने दिल से धन्यवाद दूंगा सारे मेडिकल टीम का कि जिन्होंने इतने वार्ड्स के अंदर उन लोगों को एडमिट किया, उनमें से कई सारे लोगों की जान बचाई। तो ये अपने आप में एक जज्बे वाली बात है कि जो इस अस्पताल के सारे स्टाफ ने मिलकर जो काम किया, एक टीम की तरह से काम किया, रेस्पॉन्स बहुत अच्छे से दिया। अब लोगों को देखो, कोरोना जो है इस दुनिया के अंदर 1.5 साल से चल रहा है और पता नहीं कब खत्म होगा। ये तो ऐसा है कि जब लगता है खत्म हो गया फिर आ जाता है, मतलब बिल्कुल लगने लगता है बिल्कुल चांस नहीं है तभी आता है ये अचानक। पिछली बारी जो आई थी वेव, उससे पहले लग रहा था खत्म हो गया है, अब तो आने का कोई चांस ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है अब की बारी सतर्क रहना चाहिए, मान के मत चलना कि दोबारा नहीं आएगा। आज अमेरिका में 1,47,000 केसेज हैं और 1176 डेथ है एक दिन में। यूके के अंदर भी 30,000 से ज़्यादा केस हैं और लगभग 175 डेथ हैं। तो वहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि गायब हो गया हो। ये कोरोना मुझे लौट के आता है, वापस आता है। तो हमें सतर्कता रखनी ज़रूरी है। जितने भी लोग हैं अगर सतर्क रहेंगे, दो ही चीज़ें, एक तो पहले कि कोरोना होने मत दो, और किसी वजह से हो जाए तो फिर उसका इलाज ठीक से कर लो। तो बेटर तो ये कि ना होए तो अच्छा है। अब 1.5 साल के एक्सपीरियंस से ये पता लगा है सबसे जो मेन टूल है वो है ये मास्क। आप जब भी घर से बाहर निकले, पहली बात तो ज़रूरत हो तभी निकले, वैसे ना निकले। अगर मास्क लगा लेंगे और दोनों तरफ से मास्क लगाया है तो उसके फैलने को हम 90% से भी ज़्यादा रोक सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि सब लोग मास्क लगाएं। कई लोगों को लगता है नहीं लगाने की जरूरत है, घर में मत लगाएं, कोई बात नहीं, पर पब्लिक में जब भी हैं तो ज़रूर लगाएं। छोटे छोटे ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक चीज़ और बता दो, दूसरा पार्ट इलाज वाला। अभी देखो, जब आप घर में हैं और अस्पताल तक, आईसीयू तक या अस्पताल तक नहीं पहुंचे हैं, तब तक आपको कई सारी केयर करनी है। देखो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर हाइड्रेशन और तीसरे नंबर पर न्यूट्रिशन। ऑक्सीजन खूब सारी, थोड़ी नहीं खूब सारी। आप कहेंगे खूब सारी ऑक्सीजन कहाँ से लाए? अरे हर तरफ ऑक्सीजन है। अगर जब कोरोना हो गया, इलाज के तरीके हैं कि दिन में 4-5 बारी लंबी गहरी सांस लें 5-5 मिनट के लिए। जैसे बताते ना, प्राणायाम कर लें, नहीं तो एक बहुत सिंपल तरीका है कि लंबी सी सांस लें, 5 सेकंड, 5 तक गिनती गिने, फिर सांस निकाल दें, फिर 5 तक गिनती गिने, और से चलता रहेगा। 5 मिनट कर लीजिए दिन में 3-4 बारी, 5 बारी। ऑक्सीजन खूब लें, और बालकनी में बैठ के करो या पार्क में बैठ के करो, ओपन एरिया में करें, बंद में ना करें। दूसरा है हाइड्रेशन। कई लोग इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मतलब यह है कि हाइड्रेशन का ध्यान ही नहीं देते, सारा हमारा बॉडी का सिस्टम फेल हो जाता है। जो पोटेशियम और सोडियम दोनों का लेवल ज़्यादातर पेशेंट्स में कम मिलता है जब वो अस्पताल पहुंच रहे होते हैं। उसका रीज़न क्या है कि हाइड्रेटेड नहीं है। सिंपल सा है कि नींबू की शिकंजी पियो, मौसमी का जूस पियो, पानी पियो, खूब सारा पियो, ताकि डॉक्टर के ऊपर भार ना पड़े। आप कहते हैं हाइड्रेशन रखा नहीं, प्यासे बिल्कुल रहे, और पसीना बहुत आता है जब बुखार होता है ना, ध्यान रखो। 100 से ऊपर फीवर है, पता लगा एक रात में 1 लीटर तो पसीने से निकल गया, और पसीना निकलता जा रहा है, आपको पता भी नहीं लग रहा। एसी चल रहा है तो आप सोच रहे एसी में पसीना नहीं, पसीना तो आता है, और आपको पता नहीं, पंखा चल रहा है, पसीना उड़ जाता है। तो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेशन रहना चाहिए बहुत ज़्यादा। और मैं ऐसे बताता हूँ, बीमार ना पड़ो तब भी करो। अगर बीमार नहीं हुए तो पहली दोनों चीज़ों में कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं थोड़ी ऑक्सीजन ज़्यादा ले लो, थोड़ा सा हाइड्रेशन ज़्यादा कर लो तो नुकसान नहीं होगा। और तीसरी चीज़ जो मुझे डॉक्टरों ने बताई वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के 2 पार्ट है।
ज़्यादातर लोग ज़्यादा खाते हैं, कहते हैं इससे ताकत बनेगी। नहीं, आपको न्यूट्रिशियस चीज़ें लेनी चाहिए। जैसे कि दिक्कत किस चीज़ की होती है, विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है, वो तो हम लेते नहीं और हम खूब जम जम के खा रहे होते हैं। हमारे शरीर के अंदर ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं कोरोना के होते हैं, शुगर लेवल बढ़ जाता है, और शुगर लेवल नहीं भी बढ़ा तो उनका जो फास्टिंग इंसुलिन लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि वो काफ़ी सारी मात्रा में खाना खा रहे होते हैं। तो इंसुलिन जितनी ज़्यादा बनेगी, सीरम इंसुलिन जितनी ज़्यादा होगी, आपकी फास्टिंग इंसुलिन जितनी ज़्यादा होगी, उतने ज़्यादा रिस्क बढ़ता जाएगा। तो आपको उस टाइम पर हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खानी है, अनहेल्दी चीज़ें नहीं खानी। बिल्कुल फास्ट फूड नहीं खाना, तली भुनी चीज़ें नहीं खानी, मिठाइयाँ नहीं खानी। तो खाने के ऊपर ध्यान देना है, न्यूट्रिशियस चीज़ें खानी है जिसके अंदर, और उसका फार्मूला होता है तो सिंपल सा। न्यूट्रिशन के लिए फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बाद में उसके बाद आती हैं उनको थोड़ा कम कर लो। अब रोटी दिन में वैसे आप 4 करके दिन में 8 खाते हो, तो 4 खाओ उस दिन, उस टाइम पे 4 खाते हो तो 2 खाओ, रोटियाँ कम कर लो। एप्पल बढ़ा लो। एप्पल कहते हैं ना, एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो मुझे एक डॉक्टर ने मजाक में कहा कि कोरोना काल में 3 खाने चाहिए। मैंने क्यों? कहते भाई 3 खाओगे, एक ब्रेकफास्ट में, एक लंच में, एक डिनर में, तो आपकी कई सारी चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। मैंने कैसे बताओ, डिटेल में बताओ। कहते पहली बात कि एप्पल के अंदर फाइबर होता है खूब अच्छा, एक उसको पेक्टिन होता है जिससे आपका पेट का सारा सिस्टम ठीक काम करता है। दूसरी बात ये होती है जब एप्पल खा लोगे तो बेकार की चीज़ खाने का मन नहीं करेगा। तो तीनों टाइम अगर एक एक एप्पल खा लेंगे तो आपकी कोरोना से लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि अगर वैसे भी हेल्थ के लिए, कोरोना की क्यों इंतजार कर रहा हूँ, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, हाइड्रेशन, ऑक्सीजन इनहेलेशन, और तीसरा न्यूट्रिशन। तीनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक बच जाएंगे। इसके साथ साथ एक इससे भी ऊपर एक चीज़ है, वो है आपका मेंटल सेटअप। देखो मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊंगा, घर की दीवार पे छिपकली है, एक रिएक्ट करता है उससे, छिपकली है जी, चलो कोई बात नहीं, और दूसरा छलांगे मार रहे होते हैं, सोफे से इधर कूद रहे हैं, उधर कूद रहे हैं, उधर कूद रहे हैं। मैंने कई बार डॉक्टरों से डिस्कस किया, मैंने पूछा भाई डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो हमारे जो सोशल स्टेटा में जो नीचे हैं लोग, उनको कोरोना इतना तंग नहीं कर रहा, जो थोड़े से ज़्यादा सोशली अप लेवल पर है उनको ज़्यादा तंग कर रहा है। क्या कारण है? कहते हैं उनके बॉडी का रिएक्शन है, मेंटल सेटअप है, उनको इसका रिएक्शन इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा बुखार आ गया उनको इतना रिएक्ट नहीं, मेंटल जो सेटअप है। जब हम ओवर रिएक्ट करते हैं, छोटी सी चीज़ से बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं ना, तो बहुत दिक्कत आने वाली होती है। भाई छोटी छोटी चीज़ में छोटा छोटा रिएक्ट करते रहो, तो अगर हमारे रिएक्शन को थोड़ा नॉर्मलाइज कर लें, मेंटल सेटअप थोड़ा ठीक कर लें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने वाली। दूसरी बात एक बता दूँ, मेंटल सेटअप को ठीक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? जो इंसान है वो सोशल एनिमल है। अब सोच के देखो, जो जंगल के अंदर जानवर हैं, जो ग्रुप्स में रहते हैं, उनमें से कोई एक बिछड़ जाता है तो उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे इंसान के लिए भी है, इंसान को भी ग्रुप में रहने के लिए बनाया, इकट्ठे कई सारे बड़े बड़े उस ग्रुप में रहते थे। अब हम क्या हुए, ग्रुप से बाहर हो गए, अपना कमरा अलग, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई मुझसे बात नहीं करेगा, मेरे को स्पेस चाहिए, क्या कहते हैं, आई नीड स्पेस, कि मुझसे कोई बात नहीं करेगा। वो स्पेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर स्पेस ढूंढते फिरते हैं कि कोई मिल तो जाए। हमारे को कनेक्टेड होना जरूरी है, व्हाट्सएप पे नहीं, ध्यान रखना, हम ओवर कनेक्टेड है दुनिया से, पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, हजारों लोगों से कनेक्टेड है, पर फिजिकली कनेक्टेड कितने लोगों से रह गए? हमारे को कुछ लोगों से बहुत ही क्लोज कांटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को मेंटली स्ट्रेंथ देने के लिए। कोरोना के अंदर क्या हुआ, अंदर घर वालों का जाना बंद, रिश्तेदारों का जाना बंद है, फ्रेंड्स का जाना बंद है। जो पेशेंट अंदर था, तो वो 2-3 लोगों को देखे भी, मेरे पड़ोस में डेथ हुई थी, वो इंतजार कर रहा है मेरा नंबर आएगा, उसको सामने को दिख नहीं रहा, व्हाट्सएप पे बात करो तसल्ली नहीं होती। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमने सोशल जो फैब्रिक है,
हिंदुस्तान का सोशल फैब्रिक आज भी दुनिया में सबसे नंबर 1 पर है। हम उसको जानबूझ के तोड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। उसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपने जीवन को अच्छी तरह से जीना है तो अपने जीवन के अंदर फैमिली होनी चाहिए, कुछ फ्रेंड्स होने चाहिए। अगर आपकी फैमिली नहीं होगी, आपके कुछ फ्रेंड्स नहीं होगी, तो आपके लिए, अपने लिए तो समस्या होगी, दूसरों के लिए भी पैदा करोगे, क्योंकि आप खुद समस्या में हो, आपको खुद को दिक्कत है कि दूसरा को आराम से रहे, उसको तंग करोगे फिर। तो मेरा ये मानना है कि सब लोगों को अपने मेंटल सेटअप को ठीक करने के लिए सोशल एनिमल की तरह से रहना चाहिए। और उसका सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है, हाथ को ऐसे रखो या ऐसे रखो। हाथ ऐसे का मतलब, अब आप चाहते हो कि सब मेरे लिए कुछ करें, आप जैसे सामने पड़े भाई मेरे लिए करो, वो कहता है मेरे लिए करो, कहता है मेरे लिए करो। दूसरा है ऐसे कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। अगर आपने अपने भाव को चेंज कर लिया कि मैं किसकी क्या, थोड़ी बहुत भी है हेल्प करने का मतलब ये नहीं कि कोई पहाड़ उठाना जरूरी है, उससे 2 मिनट बैठ के प्यार से बात कर ली, उसकी छोटी मोटी समस्या उसको सॉल्व करा दिया, वो भी हेल्प करना ही है। अपने अगर विचारों को आपने ऐसा कर लिया तो सोशल फैब्रिक स्ट्रांग होगा। अगर 10 ग्रुप में है, 10 के 10 का हाथ ऐसे है तो कितना स्ट्रांग रहेगा। तो क्या होता है कि जब तुम्हारी इच्छा दृष्टि ऐसे होगी तो सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? सबसे ज्यादा फायदा आप ही को मिलेगा। और ये मैं इस हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को कह सकता हूं कि जी आप लोगों ने जो इतनी दिल लगा के शिद्दत से लोगों की सेवा करी तो उसका फायदा आपको जरूर मिला होगा। लोगों की दुआओं के अलावा आपको खुद के अंदर जो संतोष मिला होगा ना कि भाई हमने कितने लोगों की जान बचाई, कितनी मेहनत की। मैं फिर से एक बार सैल्यूट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।